आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान HSSF, नैतिक एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण संस्थान IMCTF इकाई उदयपुर राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्तोत्र सरिता कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मातसुदी त्रयोदशी सितंबर 2082 शनिवार दिनांक 31 जनवरी 2026। आयोजक बाल शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर राजस्थान राताखेत और HSF की तरफ है ये स्तोत्र सरिता का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे भारतीय वाङ्मय में जो संस्कृत के श्लोक हैं, विभिन्न प्रकार की स्तुतियाँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने देवताओं के लिए, आराध्यों के लिए गाई है, उसके लिए उसके स्मरण और श्रुति की जो हमारी परंपरा रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए छोटे बच्चों में यह संस्कार जागृत हो कि वो अपनी संस्कृति को पहचाने और जो स्रोत है उसको स्मरण कर किस तरह से वो उसको अपनी अभिव्यक्ति दें, इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें IMCTF जो हमारे बच्चों में संस्कार संवर्धन, पर्यावरण, नारी सम्मान, पारिवारिक मूल्य, इकोलॉजी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, इन 6 थीम के ऊपर, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, इन 6 थीमों पर जो काम कर रहा है उसी के अनुरूप हम हिंदू आध्यात्म सेवा संगम और IMCTF के तत्वाधान में बाल शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय के आयोजन स्थल पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। शिक्षक शिक्षिका, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों का हम बहुत स्वागत करते हैं। हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे ऐसी अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाने से पूर्व हमारे अतिथिगण गीता परिवार उदयपुर से संतोष दीदी, आकाशवाणी उदयपुर में सीनियर अनाउंसर, भगवत गीता में कल्याण योग में PhD, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी, योग विषय में पद पर कार्यरत है। इंडियन योग एसोसिएशन लाइफ टाइम मेंबर से योगी भूषण अवार्ड से सम्मानित, राम मंदिर के कोषाध्यक्ष और मथुरा जन्मभूमि के उपाध्यक्ष श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज की शिष्या हमारे बीच उपस्थित है, जिनसे नम्र निवेदन है कि वह आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच सुरेश सिंह पालीवाल जो योग में MA, इंडियन योगा एसोसिएशन उदयपुर चैप्टर अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय योग प्रशिक्षण योगा एलायंस इंटरनेशनल में प्रमाणित शिक्षक, सुकृपा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
उजंग पिंगल स्फुरत खडामणि प्रभा
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हरिः ॐ मा गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम दृष्टामजानि गर्भदमाजमजाति गर्भदम् गायत्री दृष्टुजगत्यानुष्टुपङ्क्त्या सह बृहत् श्रीहागभूसुजीभिः शम्यन्त्वा हरिः ॐ मा मनोज्योतिर्जुषतामादस्य बृहस्पतिर्दस्य हिमन्तनो वरिष्ठं सत्यगुं समिमन्ददातु विश्वे देवा सप्निह मादयन्तामो प्रतिष्ठतु हरिः ॐ मा त्र्यम्बकाय ददामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं मा ऊर्ध्वार्कमिव वन्दनादितो क्षीरमामृतः हरिः ॐ मा त्र्यम्बकाय ददामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा ऊर्ध्वार्कमिव वन्दनादितो क्षीरमामृतात् हरिः ॐ मा एका च मे जयो च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे कर्मयोगी सन्यासी है। साधना के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आपने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करी। आपने 2 विषयों मानव अधिकार तथा यूजीसी नेट तथा जेरा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आपने अनेक पेपर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड द्वारा पब्लिश किया गया है। मेघो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नागपुर के सोशल वर्क स्नातकोत्तर कोर्स का नवीन पाठ्यक्रम बनाने में आपकी भूमिका रही है। आप एक एजुकेशनल रिफॉर्मर है। राजस्थान का पहला एवं एकमात्र संकल्पना पर आधारित फॉरेस्ट जिसने बच्चों को प्राकृतिक जीवन साहित्य में प्राचीन गुरुकुल द्वारा क्वांटम लर्निंग टीचिंग मेमोरी लर्निंग क्वेश्चन रीड एंड न्यू सिस्टम ऑफ लर्निंग माध्यम से शिक्षा प्रदान की है। और एडमिशन के अंदर उसके बाद में कौन बच्चा क्या पढ़ेगा वो कैसे निर्धारित होता था। तो कैसा होता था कि जब भी कोई बच्चा गुरुकुल के अंदर जाता तो जो पहले में गुरुजी लोग उसका एक परीक्षा लेते थे। वो परीक्षा श्रुति स्मृति परीक्षा थी। कैसी परीक्षा थी? जैसे मैं कोई एक मंत्र बोलती हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलोगे क्या? कौन बच्चा बोलेगा? सब। ठीक है, तो कौन सा मंत्र बोलना है आपको? माता सरस्वती जी का करवाते हैं, सबको स्मरण हो जाएगा। सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अब मैं एक बार बोल रही हूँ, सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप लोगों को दोहराना है। फॉरेस्ट के बच्चे नहीं बोलेंगे, फॉरेस्ट के बच्चे को मंत्र नहीं बोलना है। तीसरी बार बोल रही हूँ मैं, अब बाकी सारे बच्चे नाम सुनना है। तीसरी बार के अंदर सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मैंने 3 बार मंत्र कहा है, अब 2 बार हम बोलते हैं। मेरे पीछे बोला, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अब बोलना है आपको फिर से एक बार और। ऋग्वेद से लिया गया है, जिसकी प्रस्तुति इन नन्ही बालिकाओं द्वारा है। गुरु माँ ने सही कहा है, गुरुकुल की शिक्षा ही बेस्ट शिक्षा है, जहाँ पर मौखिक शिक्षा दी जाती है, जिससे मेमोरी को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, ना कि कागज और पन्नों पे लिख के उसे रटन प्रणाली में कन्वर्ट किया जाए। ये माइक दे दो ना।
उनकी मौलिक रचनाओं में से एक रचना आदिनाथ स्तोत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे आज भक्तामर स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। वस्तुतः इस स्तोत्र को भक्तामर स्तोत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पहले श्लोक के पहले पद में ही भक्तामर इस शब्द से इस श्लोक का प्रारंभ होता है, तथा इसे आदिनाथ स्तोत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें युग के आदि में हुए तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है। यह स्तोत्र वसंत तिलका नामक छंद में लिखा गया है। इसमें आचार्य देव ने उपमा अलंकार से बहुत ही सुंदर रीति से छंदों को अलंकृत किया है, तथा इसमें कुल 48 श्लोक है जिनके माध्यम से भगवान की स्तुति की गई है। तो अब हम प्रस्तुत करते हैं भक्तामर स्तोत्र। दादू बंद कर दो।
शिक्षक मुनि की स्तुति के लिए आमंत्रित थे। बिगाड़ो मत यार, अरे खराब है, बोलो ना। परंपरा के स्तोत्र सरिता के कार्यक्रम में जो हम सभी यहाँ पर आए, आयोजक मंडल का सभी का मैं बहुत हृदय से साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने बच्चे विभूतियाँ बनकर आए हैं, कोई शिव के स्वरूप में, कोई हनुमान जी, कोई राधे कृष्ण और कोई संत, कोई पंडित, विभिन्न जो वेशभूषा लेकर सभी बच्चे आए हैं। अब जो हम हैं, हम सभी बच्चों से कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। बच्चों क्या आप तैयार हैं कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? क्या आप सभी मेरे साथ जुड़कर, मैं कुछ आपसे इससे पहले ये पूछूंगी कि आपको उनका उत्तर देना होगा। जो बच्चा उत्तर दे पाया तो उसको हम स्तोत्र सरिता में उसकी डुबकी ही मान लेंगे। चलिए हम आरंभ करें इस कार्यक्रम को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगीशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। स्तोत्र गाने के लाभ क्या है? स्तोत्र गाने से सबसे अच्छी जो टंग ट्विस्टिंग होती है, जितना हम अपनी टंग को ट्विस्ट करते हैं उतना उतना हमारा ब्रेन शांत होता जाता है। हमारे मस्तिष्क की तीन प्रक्रिया होती है बच्चों। पहला होता है कि जब हम कक्षा में पढ़ते हैं या गुरुकुल में पढ़ते हैं या हम किसी बात का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उस बात का हमारा ब्रेन स्टोरेज करता है और फिर जब एग्जाम टाइम होता है या कभी हमें मंच पर प्रस्तुति देनी होती है तो हमारा ब्रेन उसको रिट्रीवल करता है। तो कितनी स्टेज हो गई हमारे ब्रेन की बताओ? कौन बता सकता है? हमने श्रुति और स्मृति सुना था भुवनेश्वरी दीदी से, तो क्या आपको याद है कि मैंने कौन सी तीन प्रक्रिया आपके ब्रेन की बताई?
जब आप कक्षा में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो आपका ब्रेन उन बातों को रजिस्टर करता है, यानी रजिस्ट्रेशन, देन स्टोरेज और फिर रिट्रीवल, है ना। तो ऐसे ही आप में से कौन मुझे बता सकता है कि ब्रेन की कौन सी 3 स्तर पर प्रक्रियाएं क्रियान्वित होती हैं? जिस किसी बच्चे ने ध्यान से मेरी बात को सुना होगा वो जरूर से उत्तर दे पाएगा। क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन है? नहीं। तो हमें कम्युनिकेशन से हमको इस कार्यक्रम को सुनना है। जो कुछ हम यहाँ से सीखें, जो कुछ हम यहाँ पर सुने, उसको हम यहाँ से लेकर जाएं, हमारी आगामी पीढ़ी में, हमारी वर्तमान पीढ़ी में और हमारे जीवन में विभिन्न स्तोत्रों को स्थान दें। जब हम संस्कृत के स्तोत्र को गाते हैं, तो जब हम स्तोत्र गाते हैं तो हमारे ब्रेन में ऐसे सिग्नल्स बनते हैं कि जो हमारे ब्रेन को शांत करते हैं। हमारी टंग जितनी ट्विस्ट होती है उतना हमारे ब्रेन में शुभ संकेत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वक्तांबर स्तोत्र, मधुराष्टक, विभिन्न ऋग्वेद और यजुर्वेद के स्तोत्र हमने आज सुने हैं। तो इन सभी से यहाँ का जो वातावरण है वो अति दिव्य हो गया है और इस वातावरण की, इस ऊर्जा में, इस तरंग में जितने लोग हम बैठे हैं, हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और निश्चित रूप से इन स्तोत्र का जो प्रभाव है हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभाव पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और हमारे आध्यात्मिक गुण को हम कैसे बढ़ाएं, तो हमें ऐसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से आने की आवश्यकता है। कुछ पहेलियां मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप सभी तैयार हैं उत्तर देने के लिए? एक बार सभी हैंड रेज करके मुझे साइन दीजिए, जिससे मैं ये जान पाऊं कितने लोग तैयार हैं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए, पहले आप सभी के लिए, झूठे वेद राम को दीने, झूठे वेद राम को दीने, भक्त कहाई उत्तम, किस सरोवर के तट पर था शबरी का आश्रम? शबरी मैया का आश्रम किस सरोवर के तट पर था? हम जिन राम को मानते हैं, हम जिन प्रभु श्री राम को अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम मान के उनके जीवन को अंगीकार करके, उनके जीवन की घटनाओं को स्वीकार करके हम अपने जीवन को दिशा देते हैं। हमने रामायण ही नहीं पढ़ी, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ना हमने रामायण पढ़ी, ना हमने गीता पढ़ी, ना हमने महाभारत पढ़ी। और जब तक हम अपने साहित्य की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें आसपास अपने पास वालों का ही भूल
भगवती हे सिद्धिकंत कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किरीशमोषिणि घोषरते धनिजनि रोषिणि विकसतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिंहसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Thank you.
के पट्टभागी किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिशतम महाम दयाधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरम दिगंत संतति प्रमोदमान वास कृपा कटाक्ष रोहिणी निरुद्ध निर्दयापति प्रचित दिगंबरे मनो विनोद हेतु वस्तुनि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सहस्रलोचनम प्रवर्त शेषकेतु शेखर रसूनि दूरि धोरणि विदुसराकटी भुजंग राजमालया निदग्ध जाट चूटक श्री चिराय चारणं चकोर बंधु शेखर जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम कुंकुमं द्रव प्रलिप्त दिग्वधु मदांत सिंधुर स्फुरत उत्तरीयणे मनोविनोद अद्भुतं विवर्तितं वर्तत ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ललाट चतुर चोर धनंजय सुरेंद्र भाई वित्त पंच सायकम नमन्ति उपनायकम सुनामयोगले करम विराजमान शेखरम महाकपाल संपदे शिवोजटाय मस्तुना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करारनाल पट्टिका धगत धगत जचल धनंजय प्रचंड पंच सायके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय थैंक यू प्रियानान्वाप्रियपतितुं हवामहे निधीनान्वानिधिपतितुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामं त्वमजासि गर्भधुम् ओम ध्रुव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपक शांति लोकधय शांति वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति देव शांति श्यामा शांति देवी दतो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बोलो राम प्रभु की मेरा
अगले सेशन में मिलेंगे। और जो पूरा ग्रुप सेंट एंथोनी का इतनी सुंदर प्रस्तुति की, उसके लिए पूरे स्कूल स्टाफ को, संस्कृत टीचर को, डीपीएस से इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आई, विजन एकेडमी से हमारे स्कूल में भी आपके साथ हो गए। और संस्कृत स्कूल से जबकि बात ये होती कि ये पाठ और लंबे भी हो सकते हैं, पर हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। अभी आपने देखा था जो सबसे पहले वो आए थे फॉरेस्ट स्कूल से, वो घंटे तक भी वो कंठस्थ याद कर सकते हैं। अभी एक समाचार भी आपने पढ़ा होगा कि एक वेद पाठी बालक ने 2 दिन तक या कुछ लंबे समय तक उसने लगातार पाठ किया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। तो आपको पता है हमारे हिस्ट्री में एक बड़ा मिसहैप हुआ। क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी बख्तियार खिलजी ने नालंदा के अंदर एक लाइब्रेरी जलाई, पता। और अगर एक लाइब्रेरी जल जाए या आज हमारा एक सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारी तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ब्राह्मणों ने और उनके शिष्यों ने अपनी माइंड के अंदर सारा इसको याद कर लिया। उस वजह से हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बची गई है। तो ये और अभी से हमने आदत डाली है, क्योंकि जो स्मृति का जो हमारा समय है, जो स्मृति की हमारी प्रतिभा है, उसको अगर हमने छोड़ दिया तो हमारे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही नुकसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब आपने देखा कि एआई का टाइम आ गया। उस एआई के टाइम में भी हमें हमारी लर्निंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सी हमारी डिपेंडेंस किसमें हो गई है? मोबाइल पे। मान लीजिए आपका जब युद्ध होगा तो क्या करेंगे? आपके कहीं दूसरे को मारने की जरूरत नहीं है, आपके सर्वर में वायरस को इंजेक्ट करके या कुछ को हैक करके उसको सारी इंफॉर्मेशन को अगर डिस्ट्रॉय करें तो फिर क्या होगा? इसलिए मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग बच्चे पढ़ा रहे और थोड़े सालों की हमारे लिए थोड़ी सी इशू रहा, पर हमारा पहला प्रयास है और हमने आपको ये टेस्ट दे दिया है। तो अगली बार किसी बड़े मंच पर अच्छे साउंड सिस्टम के साथ विदाउट एनी लिमिटेशन और नई नई चीजों को आप लेके आएंगे। पुनः आप सब लोग शिक्षकों ने खास तौर से अपने बच्चों को तैयार किया और इसलिए बहुत ही अच्छा सफल प्रोग्राम रहा है हमारा। इतनी ज्यादा एंट्रीज आई है, सबने अपना बेस्ट किया है। पुनः सारे संस्था प्रधान, स्कूल मैनेजमेंट, रेस्पेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट, संस्कृत टीचर्स और जो कल्चरल प्रोग्राम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं सभी टीचर्स का मैं बहुत बहुत अपने विद्यालय की तरफ से, खास तौर से जो IFCPF इंस्टीट्यूशन है और HSS जो काम कर रहा है बच्चों के अंदर संस्कार संवर्धन का, पर्यावरण का, फैमिली वैल्यूज, नारी का सम्मान और इकोलॉजी, एनवायरमेंट, नेशनल रोड, राष्ट्रपति के लिए जो काम कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों का ऑब्जर्वेशन पावर देखिए आप, यहाँ पे IFCPF की तरफ से लगा हुआ है जिसमें परमवीर चक्र जो जिनको मिला है, तो बच्चे बड़ी उत्सुकता से उसको देख रहे थे। तो हमारे बच्चों में काफी टैलेंट है, भविष्य दिखता है। हम इनके लिए कोई चुनौतियां आती रहेगी पर ये उसको लड़ने में सक्षम हो, इसके लिए हम इन बच्चों को तैयार करें। पुनः सभी का इस विद्यालय परिवार का IFCPF HSS की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
The Vedana Academy के बच्चे रेडी हैं। The Vedana Academy के स्टूडेंट्स रेडी हैं इसके बाद। इन सभी बच्चों का भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इसके बाद एसकेबी ग्लोबल स्कूल के स्टूडेंट्स रेडी हैं। नेक्स्ट तुलसी निकेतन MBA सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स रेडी हैं। नेक्स्ट MBA स्कूल के स्टूडेंट्स पुरस्कार के लिए रेडी हैं। पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं। एक बार जोरदार ताली होता है भारत शिक्षा सदन के स्टूडेंट के लिए। सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत की। धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स को। शिक्षा सदन विद्यालय के परिसर में IMCT ऐप के द्वारा ये जो एक स्तोत्र सरिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यह एक सराहनीय प्रयास है। और ये जो स्तोत्र सरिता कार्यक्रम हमारा है, जन जन तक हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है उसके पहुंचाने का एक माध्यम है। आज की जो नई पीढ़ी है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनके अंदर हमारा राष्ट्रवाद, हमारी संस्कृति, हमारी चेतना, हमारे नैतिक मूल्यों का पहुंचाना, उनको एक प्रकार से अनुशासन और संस्कारवान बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आज हमारी नई पीढ़ी को, हमारे युवाओं को, विद्यालय के विद्यार्थियों को इन स्तोत्र सरिता के माध्यम से हम अपने परिवेश से, हमारी संस्कृति से, हमारे ज्ञान विज्ञान से, हमारे साहित्य से और हमारी जो वैदिक काल की जो संस्कृति है उससे हम परिचित करा सकते हैं। मैं इस आह्वान करूंगा, हम इसके माध्यम से हम अपने बच्चों को अपने घरों पर गीता है, रामचरितमानस है और वैदिक जितने भी श्लोक हैं उनका पठन पाठन स्वर में करावें, जिससे बच्चे संस्कारित होंगे और हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी है वह संस्कारवान बनेगी और इसी से हमारा भारत का गौरव बनेगा, एक सशक्त और एक नए भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद। IMCTF और HSSF के तत्वावधान में जो ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ, अभूतपूर्व बच्चों का प्रदर्शन सांस्कृतिक नव चेतना और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम जितने ज़्यादा हो सकें हमें प्रयास करने चाहिए। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद कार्यक्रम के प्रायोजकों को।